अगर वो कमर्शियल स्टार्ट करता है तो उसमें भी लाख सवा लाख रुपए की कॉस्ट आती है, और अगर वो फैंसी वाला स्टार्ट करता है तो उसमें भी लाख सवा लाख रुपए की कॉस्ट आ सकती है। 120 से लेके 150 तक अंडा सेल होता है, और इसमें अगर शामू का ले जाएं, शामू का 2500 से लेके और 5000 तक का सेल होता है। इसमें इंडियन पैरेट पिग भी शामिल है। शुरू के जो 18 से 17 से 18 दिन होते हैं वो इसमें रहता है अंडा, और उसके बाद जो लास्ट के 3 दिन होते हैं वो इसके अंदर रहता है। और ट्रांसफर होने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें से आप देखें चूजा निकलना शुरू हो गया है, एक चूजा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, देसी मुर्गी जो है वो तकरीबन आपका 1200-1300 रुपये किलो आती है, पर केजी बिकती है, सेल होती है, और वो तकरीबन 700-800 रुपये पर हमें पड़ती है। एक मुर्गी जो मार्केट में 600-700 की बिकती है, और एक मुर्गी जो घर में जो मार्केट में 3-4 लाख की बिकती है। दोनों मुर्गियों की फार्मिंग घर में हो सकती है। जो 99% जो मशीनरी है वो चाइनीज़ ही है, बस लोकल असेंबल है इसलिए लोकल कहलाता है। सर, जो बॉयलर मुर्गी होती है वो बेसिकली 42 डेज में तैयार हो जाती है, और जो हमारी मिस्री गोल्डन मिस्री मुर्गी होती है ये तकरीबन 5 मंथ से लेके 6 मंथ में रेडी होती है। तो एक चूज़ा जो है वो आज के टाइम पे 200 रुपये का मिलता है, 850 से 900 रुपये तक का वो आपको पड़ जाता है। वक्त के साथ साथ कारोबार के अंदाज भी बदल रहे हैं। कभी लोग सिर्फ खेतों में मेहनत किया करते थे और छोटी छोटी दुकानों से अपने रोजगार चलाया करते थे, लेकिन आज के जदीद टेक्नोलॉजी की दौर और नई सोच ने लोगों के कारोबार को एक नया रुख दे दिया है। ऐसा ही एक कारोबार पोल्ट्री फार्मिंग का है। ये कारोबार किसी ज़माने में गांवों और देहातों तक महदूद था, लेकिन आज के दौर में ये एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है। पोल्ट्री फार्म ना सिर्फ हज़ारों घरों के लिए रोजगार फराहम करता है, बल्कि हमारे मुल्क में गोश्त और अंडों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को भी पूरा करता है और पाकिस्तान की मईशत में एक अहम हिस्सा भी डाल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां पहले इस कारोबार को मामूली समझा जाता था, वहीं आज पढ़े लिखे कारोबारी जहन रखने वाले नौजवान इस कारोबार को जदीद तरीके से अपनाने लगे हैं। नई मशीनरी, जदीद फार्मिंग सिस्टम और साइंसी तरीक़ेकार ने इस कारोबार को मज़ीद मुनाफा बख्श बना दिया है। पहले ये कारोबार बड़े पोल्ट्री फार्म तक महदूद था, लेकिन अच्छा मुनाफा देखकर लोगों ने इस कारोबार को अपने घर से ही करना शुरू कर दिया है और अच्छा मुनाफा भी कमाने लगे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने घरों की छत पर किस तरह पोल्ट्री फार्म बनाकर काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक शख्स से मिलवाते हैं जो अपने ही घर की छत पे पोल्ट्री फार्म बना के जदीद और मुनज़्ज़म तरीके से इस कारोबार को कर रहे हैं, और उन्हें ये कारोबार करने का ख्याल कैसे आया। मेरा ख्याल इसलिए आया कि मुझे शौक़ था, पहले तो चूज़ों का शौक़ था, मुर्गियों का शौक़ था, बचपन से घर में पोल्ट्री अब्बू को शौक़ था, तो उससे हमें ट्रांसफ़र हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया चूज़ों से, छोटे चूज़े लाने शुरू करे। जब देखा कि चूज़ों में वो जब कुछ चूज़े बड़े हुए, फिर हमने कुछ फ़रोख्त किए तो कुछ अर्निंग आई। जब अर्निंग आई तो इस तरह हमारा शौक़ मज़ीद बढ़ता चला गया मेरा। चूज़ों को पालना और उन्हें सेहतमंद मुर्गा या मुर्गी बनाना, ये भी एक बहुत मेहनत का काम है ताकि वो मार्केट में अच्छी से अच्छी कीमत में बिक सके। फार्मिंग के लिए चूज़ों का कितनी उम्र का होना ज़रूरी है और इन्हें कहाँ से ख़रीदा जाए, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, सवाल जो है ना कि चूज़े किस उम्र के लिए जाते हैं। अगर आप नए पालने वाले तो रेकमेंड होता है कि आप थोड़ा सा बड़ा चूज़ा लें, तकरीबन 10 से 15 दिन का, 20 दिन का चूज़ा लें। उसमें ये होगा कि आपके लिए जो ना संभालना आसान हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप जैसे कि पुराने पालने वाले हैं तो फिर आप 1 दिन का चूज़ा लेके भी पाल सकते हैं। उसमें ये होता है कि शुरू के उसके 5-6 दिन होते हैं ना, उसकी आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये बेसिकली यानी कि उसको आपको एक अलग से टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो हवा से डायरेक्ट बच कर रहे। उसके अलावा उसकी लाइटिंग मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना पड़ता है, ओवरऑल उसके कंफर्ट का ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो बगैर मदर के होता है। यानी कि यहाँ पे तो हम मशीन के थ्रू चूज़ा इंक्यूबेटर के थ्रू निकाल रहे होते हैं, तो इसमें ये वाला मेन चीज़ होती है जिसको हमको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, लेने के लिए जो ऑप्शन है ना वो आप सदर इम्प्रेस मार्केट में ले सकते हैं कराची में, और उसके अलावा बाकी लालूकेत मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन वो OLX है। OLX या फिर आप किसी फेसबुक ग्रुप से किसी ऐसे बंदे से ले लें जिसका अपना सेटअप हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यानी कि या इस तरह के किसी और सेटअप से लेते हैं जैसे घर पे सेटअप बनाया हुआ, तो उसका फ़ायदा उसको ये होगा कि वो डायरेक्टली यहीं से ले लेगा चूज़ा। लेकिन अगर वो किसी मार्केट से लेता है तो वो 10 किस्म की बीमारियाँ अपने साथ लेकर आ रहा होगा। तो एक सेटअप का फ़ायदा ये होता है कि अब चलें पता है ना कि चीज़ किधर की है, पेरेंट्स किधर के, तो वो ईजी हो जाएगा। लेकिन मार्केट में बीमार वाले चूज़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन OLX, और उसके अलावा कोई जान पहचान फेसबुक वगैरह यूट्यूब से मिल जाए तो। वैसे तो बहुत सी नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं, लेकिन घरों में फार्मिंग करने के लिए कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं और वो कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं जो घरों में नहीं पलती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें, घर में जो है ना हर किस्म की मुर्गी की फार्मिंग हो सकती है, बस शर्त ये है कि आपके पास एक अच्छी मुनासिब जगह हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब के टाइम पे जो ब्रॉयलर होता है गोश्त के लिए मुर्गियाँ तैयार, वो भी घर में पाली जा रही हैं। उसके अलावा जो गोल्डन मिस्री देसी होती है वो भी पाली जा रही है। उसके अलावा यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक मुर्गी जो मार्केट में 600-700 की बिकती है और एक मुर्गी जो घर में जो मार्केट में 3-4 लाख की बिकती है, दोनों मुर्गियों की फार्मिंग घर में हो सकती है। बस शर्त ये है कि आपने तरीके से करना, जैसे कि इस सेटअप पे कुछ मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए की भी मुर्गियाँ मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से आप
आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाते हैं, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। या तो आप ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ भी जा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप कम से भी कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आपने मुर्गी को एक अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह देनी है, एक ऐसा पीसफुल माहौल जहाँ देना जहाँ पे उसके लिए स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्जांपल अभी बारिशें हो रही हैं, आपको यहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा। उसका रीज़न ये है कि केयर की जा रही है तो मुर्गी पल जाती है। लेकिन अगर मुर्गी को मुर्गी की तरह जिस तरह जहन में है लोगों के, उस तरह पाला जाए तो फिर वो नहीं काम करता। जैसे इंसान अपनी खुराक का ख्याल रखता है, वैसे ही जानवरों की खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। घरों में फार्मिंग की जाने वाली मुर्गियों की खुराक क्या होती है और उन्हें वो खुराक किन औकात में दी जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, पालने वाली मुर्गियाँ बेसिकली फीड खाती हैं, मिक्स बाजरा खाती हैं और घर का जो हमारा वेस्टेज होता है वो भी खा लेती हैं। पर वो आप उसको सुबह दें, इनिशियली तो बेहतर है कि सुबह दें और शाम को दें, 2 टाइम इनको आप इनकी फीड दे सकते हैं। बाकी लोग 24 घंटे डाल के रखते हैं, उससे जितना ये खाएंगी उतनी बीमार होंगी। ये कम खा के बीमार नहीं होंगी, ज़्यादा खा के बीमार होती हैं मुर्गियाँ ये वाली। ये देखें, इसमें भी 3 किस्म की आती हैं। जो हमारे चूजे होते हैं वो 0 नंबर खाते हैं, जो उससे बड़े होते हैं वो 3 नंबर खाते हैं, जो ब्रीडर होते हैं जो एग लेइंग करते हैं वो 5 नंबर खाते हैं। 5 नंबर इसका नंबर है, यानी कि फीड का ये नंबर होते हैं, नंबर्स पे चलती हैं। ये थोड़ी मोटी, उससे पतली, एज के हिसाब से। मार्केट गोल मार्केट से ही मिल जाती हैं और आपके एरिया में कोई बड़ी दुकान है बाजरों वगैरह की तो वहाँ से ही मिल जाएगी। ये अगर आप बड़ी मुर्गियाँ जैसे फीड की लेते हैं, यानी कि ब्रीडर की लेते हैं आप, वो तकरीबन 155 रुपये किलो है। और अगर आप चूज़ों की लेते हैं वो 160 रुपये किलो है, पर केजी है। वो कहते हैं ना कि नुकसान से बेहतर एहतियात है। जब आप अपने घरों में मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे होते हैं तो आपको मुर्गियों को किस हाल में रखना चाहिए और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली आती है हमारी गंदगी। देखिए, जैसे हम भी गंदगी में सर्वाइव नहीं करते, ऐसे ये मुर्गियाँ भी गंदगी में, इनको गंदगी पसंद नहीं है। ये गंदगी में इनको चाहिए साफ़ सुथरा माहौल चाहिए। मेन चीज़, इनके बर्तन साफ़ हो, जिसमें हम इनको दाना दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं वो दाना साफ़ हो, इसकी एहतियात करनी है। बाकी इसके अलावा जो है आपको इनको प्रॉपर तौर पे विटामिन इनको आप चलाते रहें जो हम इसको देनी चाहिए हमें। जैसे इसमें आते हैं वो अपना विटासोल आता है, परमासोल आता है, विटामैक्स आते हैं, ये सब विटामिन हैं, बहुत सारे विटामिन आते हैं। तो वो आपको इजीली मिल जाए। आपके ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के यूज़ किया जाता है। इनके पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में इनको दिया जाता है। सस्ते विटामिन में सबसे सस्ता इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन मेरे ख्याल 300 ग्राम का पैक आता है। वो तकरीबन है मेरे ख्याल से 2700-2800 रुपये का है। हर पालतू जानवर को बीमारी और मुख्तलिफ वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। मुर्गियों को कौन सी बीमारियां होती हैं और उन्हें कौन सी वैक्सीन लगती है और वो कहां से मिलेगी और कितनी महंगी होगी, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, देखिए, वैक्सीन जो है ना, जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं ना कि मैं जो इस फार्मिंग में 6-7 साल हो गए, साथ में मेरी डिग्री जो है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की है स्पेसिफिक। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि घर में बहुत नॉमिनल सी वैक्सीन होती हैं। ND की लगवा लें आप, IB की लगवा लें और कुछ मेजर वायरल गंबोरो वगैरह की इसकी लगवा लें। लेकिन अगर सेम टाइम पे आप किसी कमर्शियल एरिया जैसे कि गडाब, मेमनगोड या फिर नूरियाबाद वगैरह के साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 12-12, 13-13 वैक्सीन के शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं। रीज़न सारा ये होता है कि वहाँ पे आसपास कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह के सेटअप पर है तो 1 से 2 वैक्सीन भी अगर आप कराएंगे ना तो 99% चांस है कि इंशाल्लाह आप सर्वाइव कर जाएंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि एक चूज़ा पैदा हुआ है तो उसके फर्स्ट वीक के अंदर जो वैक्सीन लगेगी वो ND-IB की लगेगी नॉर्मली, और उसके जो 3rd वीक में लगेगी, 2nd 3rd के अंदर जो लगेगी बेसिकली वो लगेगी ND लसोटा की। तो ये वैक्सीन आपने हर 40 डेज़ के बाद करवा लेनी है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मौसम होते हैं, जैसे कि कभी समटाइम गर्मियों का या सर्दियों का, तो उसमें अलग डिजीज़ का स्ट्रेस चल रहा होता है। तो उस हिसाब से आपने एक आध वैक्सीन किसी डॉक्टर के हिसाब से या किसी कंसल्टेंट के हिसाब से आइडिया लेने के बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं। बचपन में ये कहानी तो सुनी होगी कि मुर्गी के सोने के अंडे। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी मुर्गी है जिसका अंडा सोने के भाव बिकता है, यानी आम अंडों के मुकाबले में महंगा बिकता है, और एक मुर्गी दिन में कितने अंडे देती है और वो किस हिसाब से बिकता है। देखिए, अब हम अगर कमर्शियल तौर पे बात करें तो कमर्शियल तौर पे जो हमारी मिस्री, गोल्डन मिस्री होती हैं या लोमन ब्राउन होती हैं या एस्ट्रोलॉप होती हैं, ये दिन में 1 अंडा देती हैं, सही है। और इसकी कॉस्ट होती है 50 रुपये, इसकी वो सेलिंग जो रेट है इसकी 50 से 60 रुपये हैं। और हम अगर अपना इस पे आ जाए, इसमें फैंसी पे आ जाएँ, फैंसी में जो डिपेंड करता है ब्रीड्स के ऊपर। जैसे इसमें शामू है, इंडियन पैरेट पीक है, सिल्की हैं, बेंटम है। जैसे सिल्की और बेंटम अगेन ये सस्ते हैं, 120 और से लेके 150 तक का अंडा सेल होता है। और इसमें अगर शामू का ले जाएं, शामू का 2500 से लेके और 5000 तक का सेल होता है। इसमें इंडियन पैरेट पिग भी शामिल है, ये भी रोज़ 1 अंडा देती हैं। जैसे पहले के दौर में मुर्गियों के नीचे अंडे रख के चूजे निकलवाए जाते थे, वैसे ही आज के दौर में इंक्यूबेटर में अंडे रख के चूजे कैसे निकलवाए जाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, देखें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ बहुत सारे अंडे मौजूद हैं। तो इनके ऊपर 2 चीज़ें मेंशन है। एक तो ब्रीड कोड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैंसी ब्रीड्स हैं तो पता लगना चाहिए कि कौन सी मुर्गी का अंडा है। सेकंड, इसके ऊपर डेट मेंशन है कि कौन सी डेट को ये अंडा ले हुआ है
और कौन सी डेट के ऊपर हम इसको क्या कहते हैं मशीन के अंदर डालने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अब ये मशीन के अंदर लगेंगे। ये एंड वाली मशीन है, इसमें जो है वो चूज़ा निकलेगा और उससे पहले जो निकलेंगे वो वाली मशीन यूज़ होगी, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। तो ड्यूरेशन जो होता है शुरू के जो 18 से 17 से 18 दिन होते हैं वो इसमें रहता है अंडा, और उसके बाद जो लास्ट के 3 दिन होते हैं वो इसके अंदर रहता है। इसमें इसलिए रहता है कि इसके अंदर अंडे को जो है वो बेसिकली रोल होना होता है। ये हर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली अंडा जो है वो रोल होता है। जैसे ये अंडा आपको दिखाऊं तो ये हर थोड़ी देर ऑटोमेटिकली रोल होगा 45 डिग्री पे, 47 डिग्री पे, और ये तकरीबन 17-18 दिन तक रोल होता रहेगा। लेकिन जब 18 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छा 18 दिन के बाद जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें से आप देखें चूज़ा निकलना शुरू हो गया है। एक चूज़ा इसके अंदर मौजूद है, इसके हिसाब से बहुत सारे पीछे अंडे हैं वो एक एक करके जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये जो होता है इसमें जो अंडा होता है, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो थोड़ा देर से निकलता है, 22वें दिन में निकल आता है, और अगर गर्मियां हैं तो कभी कभार जल्दी निकल आता है, जैसे कि 20वें 21वें दिन पे निकल आता है। तो ये बेसिकली इस मशीन के अंदर चूज़ा निकलता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। शुरू के जो 6-7 दिन होंगे वो उसकी वेन्स वगैरह बनेंगे, उसके हार्ट बीट बनेंगे, उसके बाद जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता हार्ट से बढ़ के बाकी वेन्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी, और 7वें-18वें दिन पर अंडा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब होता क्या है, तैयार यानी कि बच्चा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो सिर्फ बचा है वो ये है कि चूज़ा अंदर से चोंच मार के उस शेल को तोड़ेगा और वो बाहर निकलेगा। इसलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हैचर के अंदर हमारे। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर की, कि इसकी कितनी इकसाम होती है, ये कहाँ से मिलता है, इसकी कीमत कितनी होती है, और क्या आप इसे अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इंक्यूबेटर्स का अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे कि ये वाला इंक्यूबेटर जो है वो लोकल मेड है। लोकल मेड से मुराद के ये तो कराची का बना हुआ है या ये गुजरावाला का बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक लकड़ी की बॉडी ली है, उसमें बेसिकली इंसुलेशन शीट है कि इसको वॉश करने में ईजी हो जाए, और उसमें ये बनकर आ जाता है। सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट रेट तो नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि सपोज करते हैं जैसे कि ये 40 का पड़ा है, तो इसी का अगर हम इंपोर्टेड इंक्यूबेटर लेते हैं, जैसे कि वो पहले जो मिलते थे वो जर्मन भी मिल जाते थे, अब तो मोस्टली चाइनीज़ आ रहे होते हैं। तो अगर चाइनीज़ कोई यानी कि इंक्यूबेटर आता है तो उसका सीन ये है कि वो आपको जो पड़ेगा वो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पड़ेगा। उसमें फ़र्क क्या होगा, उसकी एक कंप्लीट एल्युमिनियम की बॉडी होगी, बॉडी के बीच में इंसुलेशन होगी, और इंसुलेशन के साथ जो उसके एगिंग रोलिंग की जो ट्रेज हैं वो भी एक्सपेंसिव होंगे, साथ में जो कंट्रोलर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी जो है अभी भी काफ़ी हद तक मशीन ये बेसिकली चाइनीज़ मेड ही है। उसका रीज़न सारा ये है कि जो कंट्रोलर है ये भी चाइना बेस है, ये भी चाइना बेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो बॉडी है वो लोकली बनी हुई है, असम्बल लोकल हुई हुई है। जो 99% जो मशीनरी है वो चाइनीज़ ही है, बस लोकल असम्बल है इसलिए लोकल कहलाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा आपको प्राइसिंग वगैरह का बता दूँ। अब बाय कहाँ से करना है, बाय करने के जो सबसे अच्छे ऑप्शन है अगेन OLX, फेसबुक, यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा जो लोकल मार्केट में लोग बेच रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, कैसे बेचनी है, बस वो रीसेल कर रहे हैं। लेकिन OLX, फेसबुक, यूट्यूब पे जो लोग मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर की अपनी दुकान भी हैं, और उसके अलावा उनको पता भी है कि चीज़ किस तरह फंक्शन कर रही है। देखिए जैसे कि हम लोग हैं, हमारी जो फील्ड यही है, और साथ साथ हम जो है वो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा डिग्री भी इसमें। इस तरीके से जो अननोन बंदा है उसको नहीं मालूम, मार्केट जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे इंप्रेस मार्केट में मिल जाएंगे, आपको सेल हो जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। गोल्ड मार्केट पापोश में मिल जाएंगे, लालू खेत की जो बर्ड्स मार्केट लगती है यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी संडे मार्केट है ना, इसमें आपको इस छोटे जो लोकल मेड है वो मिल जाएंगे आपको ईजिली। उसके अलावा अगर इंपोर्टेड चाहिए तो वो तो पंजाब से या फिर चाइना से मंगाया। जैसे हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, इसके लिए वो अपनी ग्रूमिंग करता है, और ग्रूमिंग के लिए रुख करता है ब्यूटी पार्लर या फिर सैलून का। मुर्गियां भी लाखों की होती हैं, तो क्या उनकी भी ग्रूमिंग होती है? जी बिल्कुल होती है, मुर्गियों की ग्रूमिंग होती है। बेसिकली इनको हम डिवॉर्मिंग करते हैं, यानी कि जैसे हमारा जैसे इंसान है, इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए, हमारा अंदर का खून साफ़ होगा तो हमारे चेहरे पे ग्लो ऑटोमेटिकली आता है। तो हम उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं कि हमारा खून साफ़ रहे, और चेहरे पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाते हैं। इसी तरह हम अपने मुर्गियों को बाजरे में डाल के, जैसे फीड है इनकी, फीड में डाल के हम जो है तेल देते हैं, ऑयल और फिश ऑयल शामिल करते हैं कि इनके फीदर्स में शाइनिंग आए। और इसके अलावा जो है हम इसको टाइम टू टाइम डिवॉर्म कराते हैं, और इनके जो केज है उसकी मिट्टी चेंज की जाती है, देखते हैं, क्योंकि मेन चीज़ इनकी मिट्टी है जिसमें हम इसको ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें खेलती हैं, जब खेलती हैं मिट्टी गंदी होगी तो ऑटोमेटिकली ये खुद भी गंदे हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम उसको प्रॉपर जब देखते हैं मिट्टी गंदी हो गई है तो हम मिट्टी चेंज कर देते हैं, या राइसस डालते हैं, राइसस चेंज कर देते हैं। ये उसकी क्लीनिंग का तरीका है, इसका ग्रूमिंग का तरीका है। देखने वाले ये बात सोच रहे होंगे कि हमने अब तक मुनाफे की बात तो की ही नहीं। चलें आपको मुनाफे की बात भी बताते हैं कि जब आप एक चूजे को खरीदते हैं और फिर वो जाके मार्केट में बिकता है तो वो कितने का होता है, जब उसे खरीदते हैं तो आपकी कितनी लागत आती है, और जब बेचते हैं तो आपको कितने का मुनाफा होता है। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें इसके दो जवाब बनते हैं, पहला कमर्शियल फार्मिंग का, दूसरा फैंसी फार्मिंग का। अगर मैं स्पेसिफिकली कमर्शियल फार्मिंग की बात करूं तो कमर्शियल फार्मिंग में देखें, जैसे कि हम ब्रॉयलर गोश्त के लिए हम लोग खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, अगर कोई बंदा घर पे 100 चूज़ा रखता है, मैं उसकी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आराम से पल जाएंगे 100-500 आप पाल सकते हैं। तो एक चूज़ा जो है वो आज के टाइम पे 200 रुपये का मिलता है,
ठीक है। और 45 डेज़ के अंदर उस पर जो तकरीबन जो कॉस्ट आ जाती है ना, वो नियरली आ जाती है तकरीबन, यानी कि उसकी अपनी कॉस्ट मिला के 850 से 900 रुपये तक का वो आपको पड़ जाता है। और मार्केट में फिर वो आपको 1100-1200 रुपये का बिक सकता है, जिस तरह का उसका वजन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फैंसी की बात करें तो एक फैंसी चूज़ा अच्छी ब्रीड का जो आपको मिलेगा ना, वो 400-500, या अच्छी ब्रीड का तो नहीं कह सकते, कि एवरेज कह सकते हैं, अच्छी ब्रीड की बात कर लेते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये का आपको एक अच्छी ब्रीड का चूज़ा मिलेगा। उसको अगर आप 6 महीना पालें तो उस पर जो कॉस्ट आ जाएगी ना, वो समझ लें कि कम से कम जो आ जाएगी वो 7,000-8,000 रुपये आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका 6 महीने का पीरियड है। लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना उस टाइम पे, वो समझ लें तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। तो ड्यूरेशन लंबा है, इन्वेस्टमेंट लंबी है, लेकिन वो एक कमर्शियल फैंसी की तरफ है। और ये मैंने आपको कमर्शियल का बता दिया कि दोनों के जो रेट्स में डिफरेंस है, क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग अंडों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और कुछ लोग गोश्त के एतबार से भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि गोश्त के एतबार से कौन सी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए और वो किस हिसाब से आपको मुनाफा देगी। देखिए, गोश्त के हवाले जो हम ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं ये फ्लॉक्ट होती हैं, इस पर जो मार्केट में बिकती है वो तकरीबन 450 रुपये तक इनकी बिकने की वो है वैल्यू, पर हमें जो पड़ती है वो तकरीबन 310, 320, 350 तक की कॉस्ट हमें आती है इसकी। आप उससे हिसाब लगा लें, 100 से 80 से लेकर 100 के बीच समथिंग फ़ायदा आता है बस। इसमें यह भी होता है कि हमारी कुछ मोल्टिलिटी भी आती है, ऐसी बात है, वो भी हम इसमें ही कवर करने होती है। अच्छा, देसी मुर्गी जो है वो तकरीबन आपका 1200-1300 रुपये किलो आती है, पर केजी बिकती है, सेल होती है, और वो तकरीबन 700-800 रुपये पर हमें पड़ती है। उसमें मार्जिन ज़्यादा इस वजह से क्योंकि उनको ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा है, उनको पालने का ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 महीने से 6 महीने के अंदर जाके वो सेल आउट करते हैं। सर, जो बॉयलर मुर्गी होती है वो बेसिकली 42 डेज़ में तैयार हो जाती है, और जो हमारी गोल्डन मिस्री मुर्गी होती है ये तकरीबन 5 मंथ से लेकर 6 मंथ में रेडी होती है। आखिरी में बात करते हैं कारोबार की, कि अगर कोई शख्स अपने घर से पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करना चाह रहा है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसमें कितनी लागत आएगी। अच्छा देखिए, हम 2 सेटअप्स की बात करेंगे, सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जवाब थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आपके आसानी जो आपके जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक फार्मिंग कमर्शियल से मुराद मेरा वो है जो अंडा जिसका हम कंज्यूम करते हैं, जिसका गोश्त कंज्यूम करते हैं, और एक होता है फैंसी जिसके अंदर बेसिकली ट्रेड के तौर पे मुर्गों के लिए, खूबसूरती के लिए, इसके लिए इसको हम फैंसी बर्ड्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। पहले हम बात कर लेते हैं कमर्शियल की। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है और आप सिर्फ स्टार्टिंग लेना चाहते हैं, तो आपको इनिशियली कुछ नहीं, एक 15 बाई 15 का रूम चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको रूम मिल गया, आपकी छत पे हो सकता है, अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको छत का रूम मिल जाए ना, तो उसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि आसपास वेंटिलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे तो आपको पता है हवा की इतनी ज़्यादा आमदोरफ़ होगी नहीं, और बर्ड्स में अमोनिया बढ़ जाएगी। तो अगर आप छत का आपको एक अच्छा रूम मिल जाता है तो उसकी आपने वेंटिलेशन इंप्रूव करनी है, ठीक है। अब वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसका खर्चा आप 4,000-5,000 से लेके 10,000 तक 20,000 में आप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। वेंटिलेशन इंप्रूव हो गई, इसके अंदर आप 100 गोश्त वाले चूज़ा डाल सकते हैं जिनको हम ब्रॉयलर कहते हैं, ठीक है। अब ब्रॉयलर को जो पालने में जो आपकी क्या कहते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट आनी है वो तकरीबन आज के टाइम पे तकरीबन 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर आपका चूज़ा भी हो जाएगा, चूज़े के जो बर्तन है उसके एडिशनल आप 5,000 रुपये डाल दें। उसके अलावा जब चूज़ा छोटा होता है, जब यानी कि वो शुरू के 7 दिन होता है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी माँ नहीं होती, तो उसको हमें एडिशनल टेम्परेचर देना पड़ता है, जिस तरह बेसिकली उसकी ग्रोथ के लिए। तो अब उसके अंदर उसको बीमारियों से बचाने के लिए जो आप कोई गैस सिलेंडर लगाएंगे या फिर आप कोई कोयले की चीज़ लगाएंगे जहाँ से उसको हीट मिले, क्योंकि अगर उसको हीट नहीं मिलेगी तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको 33 से 34 सेंटीग्रेड मेंटेन करना है अपनी बॉडी का, और वो 7वें दिन तक उसकी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम नहीं डेवलप होता। तो उस हिसाब से जो है ना उसको मैनेज करने के लिए उसको प्रॉब्लम लगती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो टोटल जो कॉस्ट आएगी समझ लें कि 1 लाख रुपये तकरीबन फार्मिंग के आप साइड पे रखें, 5-10 हज़ार रुपये आप बर्तनों के साइड पे रखें, 5,000 रुपये आप कोई जो हीटिंग की हमने बात करी उसके ऐड कर दें, और रूम की जो कॉस्ट तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। तो तकरीबन अगर आपके पास रूम अवेलेबल है छत पे एक मुनासिब सा, तो आप 1-1.25 लाख रुपए में इस वाले सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं जो गोश्त के लिए या अंडे के लिए तैयार होता है। दूसरी बात कर लेते हैं फैंसी वाली की, जो मेरे पीछे मौजूद है ये फैंसी बर्ड्स का है। इसमें जो बर्ड्स की जो रेंज है वो समझ लें कि 10,000-15,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक की भी मुर्गियाँ इसमें मौजूद है, और मेरे हिसाब से शायद 2.5 लाख की भी मौजूद है। तो अब इसके लिए वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसको अगेन एक रूम चाहिए, और रूम के अंदर जो वो रखेगा मेरे हिसाब से कम 4 से 5 पेयर रख ले बस इनिशियली, वो उसके लिए फिजिबल है। मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा 3 लाख का मुर्गा ले, 2.5 लाख का ले, वो मैनेज नहीं कर सकता। अगर वो ले लेता है फॉर एग्जाम्पल इनके 4 से 5 सेटअप से स्टार्ट करता है, तो उसको जो नॉर्मल मुर्गी है, जो सिल्कीज़ हैं, बैंटम्स हैं, ये आपको 4,000, 5,000, 3,000, 6,000 रुपये सीज़न के अकॉर्डिंग मिल जाती है। सर्दियों में थोड़ी महंगी होती है, गर्मियों में थोड़ी सस्ती होती है। तो अगर वो 5-5 हज़ार के हिसाब से 5 पेयर भी ले लेता है तो 25,000 रुपये की ये कॉस्ट हो गई। इसके साथ अगर वो एक इंक्यूबेटर ले लेता है
तो वो जो है वो तकरीबन उसको 15 से 20 हज़ार रुपये का मिल जाएगा अगर वो मैनुअली लेता है 100, 150, 200 अंडों का, ठीक है। और उस यानी और अगर वो और सस्ती क्वालिटी का लेना चाहता है तो उसको शायद वो 5 हज़ार का भी मिल जाए, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का जो इंपोर्टेड है या फिर एक ऑटोमेटिक है उसकी जो कॉस्ट है वो 20-25 हज़ार रुपये इसकी ये वाली पड़ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके साथ जब वो चूज़े निकालेगा उस इंक्यूबेटर से तो उसको छोटे ब्रूडर्स चाहिए होंगे। ब्रूडर्स अगेन जो मैंने मेंशन किया आपको कि कमर्शियल फार्मिंग में तो हम कोयला वगैरह जला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम नहीं जलाते तो हमें एडिशनल कोई 100 वाट के बल्ब छोटे छोटे से ब्रूडर्स हैं वो नीचे मौजूद है, आपको ज़रा दिखा देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगेन बिल्कुल सेम है, अगर वो कमर्शियल स्टार्ट करता है तो उसमें भी 1,00,000-1,15 लाख रुपये की कॉस्ट आती है, और अगर वो फैंसी वाला स्टार्ट करता है तो उसमें भी 1,00,000-1,15 लाख रुपये की कॉस्ट आ सकती है। बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपने किस हिसाब से काम करना है, किस हिसाब से हमें उसको टैकल करना है। ये था बदल गया कारोबार का घरों की पोल्ट्री फार्मिंग पे हमारा आज का प्रोग्राम। अगर कोई शख्स अपने घर से पोल्ट्री फार्म का काम शुरू करना चाह रहा है तो उसे बड़ी जगह और बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि वो अपने घर से ही इस कारोबार को शुरू कर सकता है। ये एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है, तो आप भी इस कारोबार को अपना के एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं।